स्वागत है स्टूडेंट्स एक और स्टाफ नर्स की न्यू वैकेंसी में। ये जो वैकेंसी रहने वाली है एनएचएम की तरफ से रहने वाली है, गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे अगर आपने जीएनएम किया हुआ है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। तो काफी अच्छा मौका रहने वाला है। अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो पूरा डिटेल में वीडियोस को देखना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी स्टेट से हो तो वैकेंसी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे सबसे वैकेंसी की, तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है, ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। एंड यहां पे बात करूं सैलरी की, तो सैलरी क्या रहने वाली है। ऐसे ही जीएनएम के अकॉर्डिंग भी वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, यहां पे ब्लॉक डाटा मैनेजर की वैकेंसी रहने वाली है। यहां पे बात करूं मेडिकल में फार्मासिस्ट आरएनटीसीपी की वैकेंसी रहेगी। यहां पे बात करूं फार्मासिस्ट ड्रग स्टोर की जो वैकेंसी रहने वाली है, मलेरिया सुपरवाइजर एमटीएस की वैकेंसी रहने वाली है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहने वाली है। अब मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसमें एज की बात करूं या फिर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, किस कैटेगरी से हो तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, यानी कि आपके ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन लगेंगे ऑफलाइन लगेंगे, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्टाफ नर्स की, जिसका बहुत देर से स्टूडेंट्स को वेट था। एंड ये जो वैकेंसी एनएचएम की तरफ से, मैं वापस आपको बोल दूं कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो एनएचएम की तरफ से रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 9 वैकेंसी रहेंगी सिर्फ स्टाफ नर्स की, जिसमें आपकी 10+2 होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास जो भी आपने जीएनएम किया हुआ है उसका डिप्लोमा होना चाहिए। एंड यहां पे बात करूं आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है। अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल्स में से एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपका वो एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, जीएनएम करने से पहले आप किसी हॉस्पिटल में काम करते थे तो उसका एक्सपीरियंस आपको अटैच करना पड़ेगा जितना आपने काम किया हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, होना चाहिए। अगर आपके पास 1 या 1.5 साल का होगा तो वो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। यहां पे बात करेंगे मार्किंग स्कीम्स की, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। 10th के आपको जो है 10th पास करने के 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 12th के 15, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के 25 मार्क्स, जो भी आपने डिप्लोमा किया उसके 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड यहां पे बात करूं एनी रेलिवेंट हायर क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स उसके, यानी कि जीएनएम करने के बाद अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी किया हुआ है या फिर आपने कोई और स्पेशलाइजेशन कोर्स किया हुआ है तो उसके रिलेटेड भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 60 नंबर आपके होंगे जो आपको मिलने वाले हैं फ्री में। एंड यहां पे बात करूं 40 नंबर आपके जो है रिटन टेस्ट होने वाला 40 नंबर का, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका रह सकता है। सैलरी की बात करूं 16,564 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ओटी टेक्नीशियन की बात करूं, अगर आपके किसी फ्रेंड ने, भाई ने, बहन ने किया हुआ है तो उसकी भी जो आपकी है वो 10+2 का इंटरमीडिएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है। यहां पे अगर आपने डीएमएलटी किया हुआ है या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आप भी इस फॉर्म को लगा सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड यहां पे भी सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 10 मार्क्स आपके 10th 12th के 10 मार्क्स, एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 25 मार्क्स। एनी जो आपने डिप्लोमा करने के बाद डिग्री की हुई है तो उसके भी 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 40 मार्क्स का आपका जो है वो एग्जाम रहने वाला है। इसमें भी आपकी बात करूं पोस्ट्स की तो 3 पोस्टें रहने वाली, जनरल कैटेगरी वाइज, बीसी कैटेगरी वाइज, एंड एससी और एसटी कैटेगरी वाइज, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज। यहां पे बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस जिन भी कैंडिडेट का है तो कोई भी पोस्ट में आपको जो है पोस्ट नहीं देखने को मिलने वाली है, ठीक है, बाकी कैटेगरी पोस्ट मिलेगी। यहां पे बात करूं जीएनएम की, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है 10+2, यहां पे आपको एक्सपीरियंस जो है वहां भी मांगा गया 2 साल का। एंड यहां पे भी वही बिल्कुल सेम आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आपके 10th आपके मार्क्स 15 नंबर, 12th के 15, 25 जीएनएम के, एंड अगर आपने कोई हायर स्टडी की हुई है 10 उसके मिल जाएंगे। तो आपकी यहाँ सैलरी जो है ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, 18,900 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। ऐसे नोटिफिकेशन में मैं बात करूं फार्मासिस्ट की भी पोस्ट एक रहने वाली है, फार्मेसी ड्रग इंस्पेक्टर की 1, मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर की 2, ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस की 1 पोस्ट। तो और भी अगर आप इस नोटिफिकेशन को, अगर आपको इस नोटिफिकेशन को देख के अगर आपको अपना फॉर्म फिल करना है तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं, ये जो फॉर्म आपके भरने जाएंगे ये ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे मैं एज की बात करूं तो एज आपकी कितनी रहने वाली है, देखो सिलेक्शन वाइज 21 साल से आपकी एज ऊपर होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 35 साल तक, 35 ईयर्स तक। अगर आप कैटेगरी से हो 37 ईयर्स, अगर आप SC ST से हो 40 साल, एंड अगर आप दिव्यांग यानी कि PWD कैटेगरी से हो तो आपकी एज यहाँ पे बिल्कुल दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो 40 साल, 42 साल, 45 साल, एंड यहाँ पे 43 ईयर्स, ठीक है। ये रहा आपका ये। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला हुआ फुल पॉइंट कितने मिलने वाले, 10th के 10%, आपके मिनिमम मार्क्स 10th में कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। 12th की बात करूं तो मिनिमम आपके जो हैं 15 पॉइंट मिलने वाले हैं, आपको 60% मार्क्स उसके भी चाहिए, यानी कि आपके यहाँ पे 60% मार्क्स मांगे हैं। अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा, एंड ये अगर आपने डिग्री किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ 10 मार्क्स उसके रहेंगे, एंड डिप्लोमे के 15 मार्क्स रहे, 25 मार्क्स रहने वाले हैं। एंड 10th+ 12th के आपकी बात करूं तो वहाँ पे 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो उसके भी 10 मार्क्स और 15 मार्क्स
मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है इनकी पूरी वेबसाइट, टोटल वेबसाइट। यहाँ पे आप जाके पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपकी जो फी रहने वाली है, देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फी है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ 400 रुपये आपकी फी रहने वाली है। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो 200 रुपये आपकी फी रहने वाली है। तो आपको पता है एज पर गवर्नमेंट रूल यही रूल होता है। एंड यहाँ पे बात करूँ ये जो वैकेंसी रहने वाली है, देखो यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ ये रहेगी जिला स्वास्थ्य समिति गुडड़ा झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे सिर्फ झारखंड वाले जिन्होंने भी झारखंड से अपनी नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो भी डिप्लोमा लिया हुआ है वो ही इस फॉर्म को लगा सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करो 10 पोस्ट स्टाफ नर्स की रहने वाली हैं, ऐसे फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी। अगर आप झारखंड से हो तो ऐसे में सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात करूं बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। असम में वैकेंसी देखने को आई है, राजस्थान में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी और भी आने वाली है। तो आपको अब रुकना नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना। डॉक्यूमेंट्स यही जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 60% मांगी है, लेकिन और स्टेट्स की बात करूँ 40%, 45% एंड 50% भी मांगी जाती है। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर। ठीक है, ये एनएचएम की तरफ से वैकेंसी रहेगी। सैलरी की बात करूँ आपको बता दिया मैंने। अगर कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप जिस भी स्टेट से हो तो वैकेंसी आपके लिए कहीं ना कहीं इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी आपकी स्टेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए भाई मेहनत करो और अपनी थ्योरी को स्ट्रांग बनाओ।